नजर आता है। और भी बहुत सी सूरतें हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज का जिक्र करते हुए नजर आ रहा है। वो कौन सी चीज है मेरे प्यारे, और किस चीज को दुनिया की जरूरत है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुताद्दिद जगहों पर इरशाद फरमाता है कि तुम्हें अदल कायम करना है। और अदल के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए आपसे कहता है क्योंकि अदल की बिना पर समाज में तरक्की हुआ करती है। अदल इंसाफ की बुनियाद पर इंसान तरक्की याफ्ता हुआ करता है। अदल इंसाफ की बुनियाद पर फसादात खत्म हुआ करते हैं। अजीजाने मोहतरम, आज आप दुनिया के कानून का जायजा ले लीजिए तो दुनिया का कानून आपको ऐसा मिलेगा कि दुनिया के कानून बनाने वाले ने कानून तो बना लिया है मगर उस कानून पर खुद अमल नहीं करना चाहते हैं। उस कानून को बनाने के बावजूद खुद वो इंसाफ नहीं करना चाहते हैं। आज जगहों पर फसादात क्यों फजे हुए हैं? आज जगह जगह पर इस्मतदरी क्यों हो रही है? लोगों की हुकूक की पामाली क्यों हो रही है? अजीजाने मोहतरम, जब आप कानून का जायजा लेंगे, आप गौर और फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने इस कानून की बुनियाद डाली है, जिन लोगों ने इस कानून की तख्लीक की है, जिन लोगों ने इस कानून को बनाया है, अजीजाने मोहतरम वही इस कानून के फॉलोवर्स नहीं है, वही इस कानून को नहीं मानते हैं। अजीजाने मोहतरम, देखने में क्या आता है कि अगर उनकी पार्टी का कोई शख्स नजर आता है, अगर उनकी पार्टी का कोई शख्स जुर्म करने वाला है, अजीजाने मोहतरम लाख जुर्म करने वाले हो उनके जुर्म को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन वही दूसरा तबका अगर जर्रा बराबर भी गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है, अगर उसकी तरफ से कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ है, अजीजाने मोहतरम, तो उसी कानून के दायरे में उसे 20-25 साल और जिंदगी भर के लिए जेल में और कैद खाने में डाल दिया जाता है। अजीजाने मोहतरम, बताइए, जब आप इंसाफ नहीं करोगे, अपने बनाए हुए कानून के मुताबिक आप फैसला नहीं करोगे, अदल इंसाफ नाफिज नहीं करोगे, तो बताओ कहां से जो है इंसाफ हो पाएगा, कहां से चैन और सुकून होगा? अजीजाने मोहतरम, आप इस्लाम का मुजाहिजा लीजिए कि जब वो वक्त था कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बादशाह वक्त थे, हाकिम वक्त थे, अजीजाने मोहतरम अमीरुल मोमिनीन थे, तो आप इंसाफ किया करते थे। इस्लाम वो मजहब है अजीजाने मोहतरम कि हर किसी के साथ, खा वो छोटा हो, खा वो बड़ा हो, खा वो बूढ़ा हो, खा वो जवान हो, कोई भी शख्स हो अजीजाने मोहतरम, खा वो अपने घर का हो या किसी दूसरे घर का हो, इंसाफ करता हुआ नजर आता है। कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए उस कानून पर कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून बना दिया कि अगर कोई शराब पिएगा तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे। यकीनन अजीजाने मोहतरम, खा वो हुजूर का मानने वाला होता था या कोई गैर शख्स होता था, उसके साथ वही इंसाफ होता था कि अगर हुजूर के मानने वाला है तो भी उसे कोड़ा लगाया जाएगा, हुजूर के घर का नहीं, हुजूर का मुखालिफ है तब भी उसे कोड़ा लगाया जाएगा। आका करीम ने जब फैसला फरमा दिया, आपने इस्लाम का कानून और ज़ाब्ता बता दिया, कोई ज़िना करेगा तो उसे संगरसार किया जाएगा। तो अजीजाने मोहतरम, ये बात मायने नहीं रखती थी कि कौन किस घराने से ताल्लुक रखता है। आका की बारगाह में अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो इंसाफ होता था, और वही इंसाफ हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में देखने के लिए मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म का जब दौर आता है, अजीजाने मोहतरम, आप वक्त के हाकिम हैं, बादशाह वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपकी बारगाह में कहीं से चंद कपड़े आते हैं अजीजाने मोहतरम, वो कपड़ा तकसीम कर दिया जाता है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों के माबैन कपड़ा तकसीम कर दिया। उसके बाद जब तमाम लोगों ने अपना कपड़ा सिलाया, सिलाने के बाद हज़रत उमर फारूक आज़म की बारगाह में आते हैं। आने के बाद क्या देखते हैं कि हमें जो कपड़ा मिला था हमने वो कपड़ा सिलाया है, लेकिन उसके मुखालिफ, उसके बरअक्स अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन का जो कपड़ा है, उनका जो कुर्ता है हमसे कुछ लंबा है। अजीजाने मोहतरम, आज बताइए इस दौर में कोई है जो हाकिम वक्त से सवाल कर सके? इस दौर में कोई है अजीजाने मोहतरम जो हाकिम वक्त से सवाल कर सके, उससे मुआखजा कर सके? लेकिन वो इंसाफ था, वो इस्लाम था अजीजाने मोहतरम कि इंसाफ की बातें हुआ करती थी। अमीरुल मोमिनीन का कुर्ता लंबा हो गया, लोग सोचने लगे कि कपड़ा जब बराबर तकसीम हुआ है तो इनका कुर्ता लंबा कैसे हो गया? अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया जाता है। खलीफतुल मुस्लिमीन
बादशाह वक्त से पूछा जाता है, जिसके रोबो दबदबे का आलम यह है अजीजान मोहतरम कि 22 लाख मुरब्बा मील आप हुकूमत कर रहे हैं और लोग आपसे थरथराते हैं, कांपते हैं, कुफार लोग आपसे थरथराते हैं। अजीजान मोहतरम, ऐसे बादशाह वक्त से सवाल हो रहा है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब आपने कपड़ा बराबर तकसीम किया था, हमारा कुर्ता छोटा कैसे हो गया, आपका कुर्ता लंबा कैसे हो गया? यकीनन आपने कपड़ा ज्यादा लिया है। अजीजान मोहतरम, अगर आज के वक्त का कोई खलीफा होता, कोई बादशाह होता, कोई पीएम या सीएम या डीएम होगा अजीजान मोहतरम, तो उसे सवाल करने ना देता और सवाल करने पर उसे सजा दे दी जाती। लेकिन कुर्बान जाइए, वो इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ कानून है कि आका की बारगाह में खलीफतुल मुस्लिमीन जो है, सहाबा की बारगाह में जो है पूछा जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन बताइए आपका कुर्ता लंबा कैसा हुआ? आपने अजीजान मोहतरम कोई गुस्सा जाहिर ना फरमाया, बल्कि आप सहाबा कराम से फरमाते हैं कि सुनो, तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो इसलिए मेरा कुर्ता लंबा हो गया कि जो मेरा और मेरे बेटे का हिस्सा मिला था, मैंने उन दोनों हिस्से को मिला करके अपना कुर्ता तैयार करवाया है, इसलिए मेरा कुर्ता तुम लोगों से लंबा हो गया। अजीजान मोहतरम, आज के दौर के लोग होते तो सवाल ही ना करने देते, और आप देखते हैं कि आज के लोगों से जो हुकूमत के पासदार बने फिरते हैं, जो हुकूमत बनाने जो कानून बनाने वाले बनते हैं अजीजान मोहतरम, उनसे सवाल करने पर आज लोगों को कैद खाने में डाल दिया जा रहा है, उनके साथ जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कानून बनाया था, सहाबा ने उस पर खुद अमल किया और अमल करके दिखाया। अजीजान मोहतरम, आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को देख लीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक ज़िरह थी जिसे एक काफिर ने चुरा ली। अजीजान मोहतरम, चुराने के बाद लेकर के चला गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देखते हैं कि मेरी ज़िरह फलां शख्स के पास मौजूद है। आपने बताया कि ये ज़िरह मेरी है और तुमने इससे चोरी करके गसब करके अपने पास रख लिया है। अजीजान मोहतरम, वो अली मुर्तज़ा जिसका चर्चा अजीजान मोहतरम शेर खुदा के तौर पर होता है, वो अली मुर्तज़ा जो किसी मैदान में अगर चला जाए तो बगैर फतह के वापस ना हो। अजीजान मोहतरम, वो अपनी ज़िरह मांग रहा है, किससे? जिस शख्स ने चोरी की है, गसब की है। अजीजान मोहतरम, उसके बाद वो शख्स कहता है कि ये आपकी ज़िरह नहीं है। अजीजान मोहतरम, अगर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो एक झापड़ रसीद करते और ज़िरह उससे छीन लेते, लेकिन नहीं। अजीजान मोहतरम, आपका वो अखलाक व किरदार था कि आप सहाबी रसूल थे, दामाद रसूल थे। आपको पता था कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए भेजा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें ज़ाब्ते हयात दिया है, हमें उस पे अमल करना है। आपने ज़िरह छीनी नहीं, आपने जंगो जिदाल नहीं किया, आपने गाली गलूज नहीं की। अजीजान मोहतरम, आप मुकदमे को लेकर के बारगाह जो है अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहा जाता है कि ये ज़िरह मेरी है और इसे फला शख्स ने चुरा लिया है। अजीजान मोहतरम, अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से उस वक्त के जो खलीफा थे, अजीजान मोहतरम, वो खलीफा पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई गवाह मौजूद है जो ये साबित कर दे, तुम्हारी तरफ से गवाही दे दे कि ये ज़िरह तुम्हारी है। अजीजान मोहतरम, कौन नहीं जानता कि सहाबी रसूल झूठ नहीं बोला करते थे? कौन नहीं जानता हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झूठ नहीं बोलते? लेकिन अजीजान मोहतरम, दुनिया को बताना था, दिखाना था, इंसाफ और अदल का बोलबाला करना था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी जो है कि सवाल होता है, तुम्हारे पास कोई गवाह मौजूद है जो तुम्हारी तरफ से गवाही दे दे कि ये ज़िरह तुम्हारी है? अजीजान मोहतरम, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत इमाम हसन को पेश किया।
हजरत इमाम हुसैन को पेश किया और आपने अपने गुलाम किम्बर को पेश किया अजीजान मोहतरम। लेकिन जो उस वक्त के काजी थे, काजी ने फैसला दिया कि आप खुद कह रहे हैं कि ये ज़िरा मेरी है और आप खुद दावेदार हैं, इसलिए आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आपने जो गवाही पेश की, अपने औलाद की गवाही यानी अपने बेटी की गवाही पेश की, तो शरीयत में इसकी भी इजाजत नहीं है कि किसी का बेटा खुद अपने बाप की जानिब से आकर के गवाही दे कि ये ज़िरा उसकी है या किसी मामले में गवाही दे। अजीज़ान मोहतरम, ये उसूल और ज़ाब्ता है इस्लाम का कि कोई भी शख्स आकर के अपने बाप की जानिब से या अपने घर वालों की जानिब से ये गवाही नहीं दे सकता है कि हाँ इस मामले में ये सच्चे हैं, इस बिना पर कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शरीयत जो बना दी उसी पर अदलो इंसाफ, उसी पर फैसला होता रहा। अब उसके बाद काजी साहब ने फैसला फरमा दिया। काजी साहब भी जानते हैं कि हजरत अली झूठ नहीं बोलते, काजी साहब को भी पता है इमाम हसन मुस्तफा झूठ नहीं बोलते, इमाम हुसैन झूठ नहीं बोलते, उनका जो गुलाम वो भी ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अजीजान मोहतरम काजी साहब ने ये फैसला नहीं दिया कि अली मुर्तजा आप सच बोल रहे हो, आपके बच्चे सच बोल रहे हैं, आपका गुलाम सच बोल रहा है, ज़िरा आपकी है। नहीं अजीजान मोहतरम, इंसाफ का बोलबाला करना और दुनिया को दिखाना था, इंसाफ को सरबुलंद करना था। काजी साहब फैसला सुनाते हैं कि ऐ अली मुर्तजा, आपके पास से कोई ऐसा गवाह नहीं मिला, मोतबर गवाह नहीं मिला जो आपकी तरफ से गवाही दे और शरीयत में उसकी गवाही को मान ली जाए। अजीजान मोहतरम, काजी साहब ने फैसला दे दिया कि ये ज़िरा फला आदमी की है। अजीजान मोहतरम, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वापस हो गए। जर्रा बराबर माथे पर शिकन नहीं है कि मेरे खिलाफ फैसला हुआ है। उसके बाद आप देखिए अजीजान मोहतरम, इस फैसले का और अदलो इंसाफ का नतीजा क्या सरजद होता है कि वो शख्स जिसने ज़िरा चुराई थी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किनारे आकर के मिलता है। मिलने के बाद कहता है कि अली यकीनन ये ज़िरा तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारे पास कोई मोतबर ऐसा गवाह नहीं था जिसकी गवाही शरीयत में मंजूर कर ली जाए, काजी साहब उसके मुतालिक फैसला दे। लेकिन ऐ अली, अगर तुम चाहते, तुम बहादुर हो, शेरे खुदा हो, तो मुझसे छीन करके ये ज़िरा ले सकते थे, मुझे कत्ल करके, मुझे पस्त करके ये ज़िरा ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उसके बावजूद तुमने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बावजूद जब फैसला तुम्हारे खिलाफ हुआ फिर भी तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यकीनन हमारे इस्लाम का दस्तूर यही है, हमारे यहाँ अदलो इंसाफ का बोलबाला होता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इस्लाम दिया है वो अदलो इंसाफ सिखाता है, इसलिए हमारे यहाँ जो शरीयत कहती है वही बात मानी जाती है। अजीजान मोहतरम, वो यहूदी, वो काफिर इतना मुतासिर होता है, इतना मुतासिर होता है कि कहता है कि जब तुम्हारे और तुम्हारे साथियों का आलम ये है, तुम्हारे इस्लाम का ये आलम है, तो तुम्हारे पैगंबर बानी इस्लाम का आलम क्या होगा। ऐ अली, आप मुझे कलमा पढ़ाइए और दायरे इस्लाम में मुझे दाखिल कर लीजिए। अजीजान मोहतरम, इस्लाम का बोलबाला होता है, इंसाफ का बोलबाला होता है और वो यहूदी ज़िरा भी वापस करता है, हज़रत अली की बारगाह में घुटने भी टेकता है और कलमे तैयबा पढ़ करके मुसलमान भी हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे भलाई और जो है कि अदलो इंसाफ का तकाजा फरमाता है। अजीजान मोहतरम, कुरान को आप जब पढ़िएगा तो बहुत सी जगह पर अदलो इंसाफ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया है और तज़किरा फरमाने का मतलब ये है कि जब आप अदलो इंसाफ करोगे, छोटे के साथ भी इंसाफ करोगे, बड़े के साथ भी इंसाफ करोगे, बूढ़े के साथ भी इंसाफ करोगे, औरत के साथ भी इंसाफ करोगे, तो कभी फसाद नहीं होगा, किसी की हक तलफी नहीं होगी, हर किसी के हुकूक जो है अदा किए जाएंगे, तो कभी
फितना फसाद नहीं मचेगा। अजीजान मोहतरम, आज जो दुनिया के कानून बना दिए गए हैं बिल्कुल इससे बरअक्स हैं। कानून तो बना दिया गया है लेकिन अजीजान मोहतरम अदल इंसाफ नहीं किया जाता है। इसीलिए आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब मुबारक में इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की अदालतों को अदालत मत कहा करो, इसलिए से कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि आजकल की अदालतों में अदल नहीं होता है, लिहाजा आजकल की अदालतों को जो है अदालत नहीं कहना चाहिए बल्कि कोर्ट वगैरह अल्फाज से उसे ताबीर करना चाहिए। अजीजान मोहतरम, अदल इंसाफ उस वक्त हुआ करता था जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले मौजूद थे, ईमानदार दयानतदार लोग मौजूद थे। अजीजान मोहतरम, इसलिए जमीन आसमान आपसे कुछ नहीं तलब फरमाते हैं, अगर कुछ तलब फरमाते हैं तो अजीजान मोहतरम अदल इंसाफ, आप अदल इंसाफ अगर करिएगा, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करिएगा तो बच्चा कभी आपसे मुतनफिर नहीं होगा। अपनी औरत के साथ इंसाफ करिएगा तो औरत आपकी कभी मुतनफिर नहीं होगी। वालिदैन के साथ अदल इंसाफ से पेश आइएगा तो वालिदैन कभी आपसे नाराज नहीं होंगे। अजीजान मोहतरम, लेकिन जिस दिन आपने अदल इंसाफ को बालाए ताक रख दिया, पसे पुष्ट डाल दिया, अजीजान मोहतरम उसी दिन से चैन सुकून खत्म हो जाएगा, फितना फसाद शुरू हो जाएगा और एक दूसरे की हक तलफी शुरू हो जाएगी। अजीजान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी हजरात को अमल खैर की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।